और किसान नौजवान साथियों, भारतीय किसान नौजवान यूनियन की अध्यक्षता में अभी भूमि बचाओ एक यात्रा चली। हमारे को खबर पता चली कि भाई यात्रा चली है जमीन बचाने के लिए। अभी अभी देवेंद्र भाई ने बताया कि खाली खरखुदा तहसील के 43,000 एकड़ जमीन एक्वायर होनी है। मैं आपको थोड़ा दुरुस्त कर दूं, इस पूरी की पूरी कॉरिडोर के लिए जो पेरिफेरल बनने जा रहा है और जो नया आदर्श ग्राउंड ये लोग डेवलप करने की योजना बना रहे हैं, उसमें लगभग 2.5 लाख एकड़ जमीन एक्वायर करनी है इन लोगों ने। और सिर्फ 2.5 लाख एकड़ जमीन ये एक्वायर नहीं करनी है, पूरे हरियाणा और पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की पूरी जमीन एक्वायर करनी है। भूमि अधिग्रहण कानून भी इसी का हिस्सा है, क्षतिपूर्ति कानून भी इसी का हिस्सा है। क्षतिपूर्ति कानून के बारे में तो आपको पता भी नहीं होगा शायद। एक क्षतिपूर्ति कानून बना के इन लोगों ने रख रखा है, आने वाले टाइम में इस्तेमाल किया जाएगा अभिमन्यु और वर्गीय लोगों की, आप जैसे लोगों के बारे में ट्रेसिंग करने के लिए। अभी क्या चल रहा है, चारों तरफ हर चौराहे पे सीसीटीवी कैमरे लग रहे हैं, सड़क के हर कोने पे कैमरे लग रहे हैं, कानून बना के रख रखा है। उस कानून के अंदर यह प्रावधान है कि यदि कभी, जैसे आज यात्रा चली और इन्होंने कहा कि 21 तारीख को हम लोग सोनीपत में धरना देंगे, तो सारे लोग सोनीपत में आओ, तो सरकार अपने गुंडे भेजकर अगर किसी की गाड़ी तोड़वा दे, अगर किसी सरकारी संपत्ति का नुकसान कर दे, तो जिसने वो आवाज लगाई थी ना उस इकट्ठे होने की, उसकी जमीन कुड़की करके उसकी भरपाई होगी, उसकी सारी जायदाद की कुड़की करके भरपाई होगी। इसी सिलसिले में आपके बैंक के खाते, आपकी जमीन के कागज, आपकी गाड़ियों के कागज, आपके सोने के कागज, सारे कागज आधार कार्ड के साथ जोड़न लग रहे हैं। इन्हें टेस्टिंग करने के लिए इन्होंने आपके घर में खाते में तब पैसे कटने शुरू कर दिए कि गाड़ी गलत चल रही हो तो कैमरे में तो देख के आपका चालान कट जाएगा और फिर खाते में तब पैसे कट जाएंगे। अगर आपने यह चीज स्वीकार कर ली तो कल क्षतिपूर्ति कानून के नाम पे भाई आपके मोबाइल की लोकेशन फलानी जगह पाई थी, आप भी थे, सबकी जमीन ऐसे जाएगी। आपकी मर्जी के बिना आपको जमीन की कीमत देंगे। अगर आपने देने से मना कर दिया तो आपका खेती करना दूभर कर देंगे, जो कि उन्होंने पहले से कर भी रखा है। बीज आज किसान के पास अपना नहीं है, खेत का बीज नहीं है जी किसान के पास अपना, कहने किसान हो रहा है। डांगरा का बीज भी आपके पास अपना नहीं है, डांगरा का बीज भी सारा बाजार में दावा है खेत वाले बीज की तरह, और मानसा का बीज भी 60% बाजार में ताना लग रहा है आज के टाइम पे। आने वाले टाइम में ये पूरे गांव उजाड़ने के लिए ही सारा खेल चल रहा है। जमींदार को 100% लोन पे करना इनका टारगेट है, 100%। लाल डोरा तोड़ा था, उसका कारण भी यही था कि गांव में एक नियम था कि जो नंबर वाली जो किले थे उनकी रजिस्ट्री होती रहेगी, जा करेंगे, कम से कम रहने के लिए बसासत में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इसलिए हमारे पुरखिया ने यो लाल डोरे वाला प्रावधान करा था कि यह जमीन कागजा में नहीं होनी चाहिए, ताकि इसका किते कोई रिकॉर्ड किते हो गांव की जमीन है या रहने खातर है, कोई आदमी ना आना हो, बसना हो, करना हो। लेकिन इन्होंने एक बड़ा खेल खेल दिया, लाल डोरे तोड़ करके इन घरों की भी रजिस्ट्री धक्के तक कर दी, उसको आधार कार्ड के साथ जोड़ दिया। रोज फोन आवेंगे, लोन ले लो, लोन ले लो, लोन ले लो, घर पे भी लोन ले लो, डांगरा पे भी लोन ले लो, सोने पे भी लोन ले लो, जमीन पे भी लोन ले लो, ट्रैक्टर पे भी लोन ले लो, पुरानी कार पे भी लोन ले लो, फिर कहेंगे मन सब ले लो। लोन देके और उसके बाद आपकी हालत ऐसी कर देंगे, आपका बालक सरकारी स्कूल में पढ़ता हो तो सरकारी की नौकरी कटेगी, प्राइवेट में पढ़ता हो तो प्राइवेट वाली की नौकरी जाती रही, और कितने नौकरी है नहीं, बिजनेस होने नहीं देना, तो आपकी कमाई खत्म, खर्चा टॉप पे। आप जब कर्जदार हो जाओगे, कर्जा कैसे चुकाओगे, तो आपकी जमीन नीलाम। आपकी जमीन का मालिक कौन? बैंक, और बैंक का मालिक अडानी। क्यों जी? जमीन का मालिक बैंक और बैंक का मालिक अडानी, तो देश का मालिक कौन? अडानी, और अडानी के मालिक हुए जो अमेरिका में बैठे। तो जो अंग्रेज पहले कदे इस देश ने गुलाम करने के लिए सीधे सीधे आए थे, ईब उन्हें सीधा आने की जरूरत नहीं है।
और आप लड़न लाग रहे हो जात के नाम पे, धर्म के नाम पे, पार्टियां के नाम पे, यूनियना के नाम पे, गामा के नाम पे, गोता के नाम पे, फलाने के नाम पे, ढिमके के नाम पे, और मैं पछे पछे नीचे नीचे हमारी नीचे की जमीन खिसकान लाग रहे हैं। ये जो गांव बसाण का जो तरीका है, इसका खेल क्या है? जो अगर बड़ी योजना आपने बता दें, आपके पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाएगी। आपके बच्चों को पूरी तरह नशेड़ी बना करके, आपकी पूरी जमीन हथिया करके आपके खेतों के अंदर ये जंगल लगाने की प्लानिंग चल रही है। आपको खाने के लिए ताजा नहीं मिलेगा, प्रोसेस्ड फूड मिलेगा, और वो बाहर से आएगा 6-6 महीने पुराना, जो 3.5 लाख एकड़ जमीन बिल गेट्स के पड़े अमेरिका में, और उसके लिए इन्होंने हर बंदरगाह से रेल की लाइन बिछा दी लॉकडाउन में अपने को घरा में कैद करके। लॉकडाउन में जिस टाइम आपा घरा में कैद थे, नई नई ट्रैक बनन लाग रहे थे, और पूरे हरियाणा और पंजाब को न्यू चौड़ा चौरस में काटते हुए बड़े बड़े रोड बनन लाग रहे हैं, जिसके ऊपर किसान की बुग्गी और ट्रैक्टर चलना अलाउड नहीं है। बेड़ा होगा ना, एलिवेटेड रोड के ऊपर अपना ट्रैक्टर नहीं चल सकता। अब यह लड़ाई न्यू सोच लो कि यह लड़ाई केवल मात्र इतनी सी एक सरकार बदल दोगे तो इस बात का पहले हम बता दें, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, यह काम करने लग रही है। राजस्थान में गहलोत की कांग्रेस सरकार है, यह काम करने लग रही है। यह ध्यान रख लेना, सरकारें बदलने से काम नहीं चलेगा। काम चलेगा तो अपने गांव की व्यवस्था बदलने से चलेगा। आप अपने बड़का का कितना रुपया प्राइवेट स्कूल में देने लग रहे, आप अपनी हेल्थ का कितना रुपया बाहर देने लग रहे, आप अपनी फसल को किस तरीके से उगाते हो, आप कितना जहर डालते हो, कितना बाजार के लिए काम करते हो, कितना अपने गांव के लिए और अपने बच्चों के लिए करते हो, इस पर बैठ के चिंतन करने की जरूरत है। आज मैं देवेंद्र बलारा जनता सरकार मोर्चा की तरफ से अभिमन्यु भाई अपनी यूनियन की इस यात्रा का पूरा दिल खोल के समर्थन करता हूं कि भूमि बचाने के लिए कि हम लोग इस लड़ाई में साथ हैं। हम इसके अंदर खड़े होकर के, या जमीन नहीं बचानी है। आप लोगों की जानकारी के लिए एक चीज बता दा, आपा ने रुपये के ऊपर रिसर्च कर ली है। भारत सरकार के दिए हुए कागजात हैं, हमारे पास सबूत हैं भारत सरकार के दिए हुए कि ये जो रुपया के नाम पे आपको फ्रॉड दिया जा रहा है, जो कर्जा दिया जा रहा है, ये टोटल फ्रॉड है। और उसके कागज दिखा के हमने लखीमपुरी के अंदर कई 100 करोड़ रुपए की जमीन की नीलामी रुकवाई। आप लोगों में से अपने गांव में, रिश्तेदार में, गुआंढ में किसी भी किसान के ऊपर कितना ही कर्जा हो, अगर उसने एक किस्त भी दे रखी है तो अगली किस्त का चुगतान जनता सरकार मोर्चा करेगा। आपने टेंशन लेने की जरूरत नहीं, जमीन नहीं नीलाम होने देंगे किसी किसान की भी, एक भी आदमी। 21 तारीख में भाई यात्रा को समर्थन में हम भी पहुंचाएंगे। सारे किसान साथियों को अपना आश्वासन है, और आप लोगों को एक न्योता भी है। जो शहीदों के सपनों का भारत बनाने की लड़ाई लड़ी शहीदों ने और अपनी जान की कुर्बानी दी, उनके लिए हमने एक थोड़ा सा एक प्लान बनाया, अगर आप लोगों को ठीक लगे तो।